हेलो, जय हिंद साथियों। आज हम बात करने वाले हैं कि आज है आपका 16 अप्रैल है और आप लोगों का एग्ज़ाम जो शुरू होने वाला है वो शुरू होने वाला है 27 अप्रैल से। ठीक है, तो लगभग हमारे पास 10 दिन का समय है और इस 10 दिन में हम लोग क्या करने वाले हैं, हम आज उस पर डिस्कशन करेंगे। देखिए, हम एक दिन में अब क्या करेंगे, जीएस को जल्द से जल्द हम 10 दिन में पूरा जीएस को कवर करने वाले हैं। ठीक है, एक वीडियो में आपको क्या मिलेंगे, एक वीडियो में आपको जीएस के 4 सब्जेक्ट से टॉपिक कवर करेंगे, ताकि अगर हम टॉपिक कवर करते हैं तो उस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रश्न पूछा जाता है तो आप उसे आसानी से बना सकें। ठीक, तो इसमें हमारा प्रयास रहेगा आपको प्रत्येक वीडियो में हर एक सब्जेक्ट से एक एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक मिलेगा और उसमें भी हम टॉपिक का सिलेक्शन ऐसा नहीं किए हैं कि क्रमवार से, यानी एक चैप्टर के बाद दूसरा चैप्टर, जहाँ से आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं, चाहे वह पॉलिटी का हो, चाहे वह आपका हिस्ट्री का हो, ज्योग्राफी का हो या फिर इकोनॉमिक्स का हो। सबसे पहले हम उस टॉपिक को लेंगे जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे ज़्यादा जहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं, हमने आपके पीवाईक्यू को बहुत बढ़िया से एनालिसिस किया हुआ है और उस आधार पर हम ये सिलेक्ट किए हुए हैं कि कौन सा टॉपिक आपके एग्जाम में किस टॉपिक से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं, और ठीक उसी प्रकार हर एक सब्जेक्ट के लिए हमने टॉपिक वाइज टॉपिक का सिलेक्शन किया हुआ है। हो सकता है कि आपका चैप्टर इधर उधर हो जाए, यानी हो सकता है क्रमवार से नहीं मिलेगा, लेकिन इतना बात ध्यान रखिएगा, आप इसको कंटिन्यू कीजिएगा, पार्ट 1 से ही देखने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि हर एक पार्ट में आपका इम्पोर्टेंट वाइज होगा। यानी अगर हम पॉलिटी का पहला लेसन लेंगे, अगर हम पॉलिटी का लेते हैं, ज्योग्राफी का लेते हैं, बायो का लेते हैं और स्टैटिक का लेते हैं, इन 4 से पहले हम शुरुआत करेंगे, तो इसमें से जो हम सबसे पहला जो क्लास लेंगे वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हम चारों सेक्शन से हम सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाने वाले टॉपिक का चुनाव करेंगे। ठीक, अब हम देखेंगे कि पॉलिटी में आखिर हम कौन कौन से टॉपिक का सिलेक्शन करेंगे, कहाँ कहाँ से आपके प्रश्न सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं। तो आपका प्रीवियस ईयर लगभग 5 साल को देखने के बाद हम इस नतीजे पर पहुँचे कि जो सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं वो आपके मौलिक अधिकार से पूछे गए हैं। ये तो हम यहाँ पर लिखे हुए हैं, यहाँ पर तो हम 2025 का बेसिकली डेटा लिखे हुए हैं, तो इसके लिए ज़्यादा परेशान नहीं होना है कि केवल मौलिक अधिकार से 2025 का जो एग्जाम हुआ है उसमें 23 प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, उसमें से 23 प्रश्न पूछे गए हैं, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, पहला वीडियो में हमारा जीएस का पोर्शन 1 होगा, वो मौलिक अधिकार होगा। ठीक, उसके बाद हम एक एक सब्जेक्ट करके समझ लेते हैं। ठीक है, लेकिन आपको जो एक वीडियो मिलेगा वो चारों सब्जेक्ट से कंबाइन एक एक टॉपिक होगा। ठीक है, तो ये आपका मौलिक अधिकार हो गया। दूसरे दिन हम क्या करेंगे, राज्य के नीति निर्देशकता तो कवर करेंगे पॉलिटी से। तीसरा दिन हमारा राज्यसभा होगा और उसमें यानी संसद होगा, जिसमें हम राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, इन तमाम चीज़ों को हम कवर कर लेंगे। ठीक, चौथे दिन क्या करेंगे, विधानसभा और विधान परिषद, ये आपके इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। ठीक, पाँचवा दिन हम क्या करेंगे, न्यायालय से संबंधित जितने भी कंसेप्ट है और जितने भी प्रश्न पूछे गए हम कोशिश करेंगे उसको हम कवर करा दें। छठे दिन हम क्या करेंगे, छठे दिन हम निर्वाचन आयोग को कवर करेंगे। सातवें दिन हम संविधान संशोधन को कवर करेंगे और आठवें दिन हम क्या करेंगे, आठवें दिन हम कवर करेंगे भारत के महान्यायवादी और राज्य के महाधिवक्ता पर, महान्यायवादी और राज्य के महाधिवक्ता को कवर करेंगे। और उसके बाद हम बात करते हैं 9वें दिन क्या करेंगे, तो पॉलिटी में 9वें दिन हम करेंगे भारत के संवैधानिक जो विकास का क्रम रहता है वहाँ से लेकर आपका नागरिकता तक जितने भी कॉन्सेप्ट बनते हैं और जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उसको कवर करा देंगे। और लास्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा भारत के संविधान में जितने महत्वपूर्ण भाग है वो और जितने महत्वपूर्ण अनुसूची हैं उन सारे को हम कवर करा देंगे। यानी केवल 10 दिन में आपको प्रत्येक सब्जेक्ट का प्रत्येक इंपॉर्टेंट वाइज टॉपिक कवर हो जाएगा। ठीक है, आइए हम उसी प्रकार देखते हैं। तो पॉलिटी का हो गया, डे 1 डे 2 क्या करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, अगर हम बात करते हैं ज्योग्राफी में हम किस किस टॉपिक का चुनाव किए हैं, तो ज्योग्राफी में हम किस टॉपिक को चुनाव किए हैं, तो ज्योग्राफी में देखिए सबसे पहले हम जलवायु को कवर करेंगे। उसके बाद हम पर्यावरण और वायुमंडल को कवर करेंगे। उसके बाद महत्वपूर्ण नदियाँ, वो भारत की नदियाँ हो चाहे विश्व की नदियाँ हो, उसको कवर करेंगे। जो भारत के पड़ोसी देश हैं उसको कवर करेंगे। उसके बाद हम कृषि को कवर करेंगे और कृषि को कवर करने के बाद हम कवर करेंगे सौरमंडल, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, सौरमंडल और पृथ्वी की आंतरिक संरचना को कवर करेंगे और उसके साथ साथ हम स्थलमंडल को भी देख लेंगे। ठीक, उसके बाद अगले दिन हम क्या करेंगे, भारत के पर्वतीय क्षेत्र को देखेंगे। क्या, भारत के पर्वतीय क्षेत्र को देखेंगे।
इतना ही आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई टॉपिक वाइज टॉपिक है जो कि आपके एग्जाम में यहाँ से बार बार प्रश्न देखने को मिला है। उसके बाद अगर हम बायो में किस किस चीज़ को कवर करेंगे, देखिए साइंस में सबसे ज़्यादा प्रश्न आपके बायो से होता है। तो बायो में सबसे ज़्यादा जो प्रश्न देखने को हमको मिला वो आपका कोशिका से था। तो सबसे पहले हम किसको कवर करेंगे, कोशिका को कवर करेंगे। और कोशिका जब हम कवर करेंगे तो उसी समय हम क्या करेंगे, ऊतक को भी देख लेंगे। चाहे वह जंतु कोशिका हो, चाहे वह पादप कोशिका हो, चाहे वह जंतु ऊतक हो, चाहे वह जंतु कोशिका हो, चाहे जंतु ऊतक हो, चाहे पादप कोशिका हो, चाहे पादप ऊतक हो, हम सारी चीज़ों को कवर कर लेंगे। ठीक, उसके बाद अगले दिन हम क्या करेंगे, वनस्पति जगत से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, जितने भी कंसेप्ट होते हैं, उन सारे चीज़ों को कवर कर देंगे और वो भी एनसीईआरटी बेस्ड। ठीक, उसके बाद हम क्या कवर करेंगे, मानव रोग किस किस कमी के कारण होते हैं, उसके वाहक कौन है, ठीक है, किस विटामिन के कमी के कारण होते हैं। ठीक है, ये रोग से संबंधित हम कवर कर देंगे कि कौन आपका बैक्टीरिया से होता है यानी जीवाणु से होता है, कौन विषाणु से होता है, कौन प्रोटोजोआ से होता है, कौन कवक से रोग होता है। इन सारे को कवर करेंगे। और नेक्स्ट अगले दिन हम क्या करेंगे, विटामिन को कवर कर देंगे। ठीक है, जैसे विटामिन, अलग अलग विटामिन का अलग अलग रासायनिक नाम होता है, किस विटामिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है, वो हम क्या करेंगे, इसमें कवर कर लेंगे। ठीक, उसके बाद हम अगले दिन क्या करेंगे, जंतु जगत कवर कर लेंगे। और उसके बाद हम कवर कर लेंगे पाचन तंत्र। उसके बाद हम क्या कर लेंगे, पाचन तंत्र कवर कर लेंगे। अच्छा, जो अब जैसे इस पे देखिए 2, 2, 4, 2, 6, इसमें केवल 6 ही टॉपिक हुआ। तो जो 4 टॉपिक बचेगा, जो 4 दिन बचेगा, इसमें हम दूसरे सब्जेक्ट से हम दूसरा क्या करेंगे, टॉपिक को कवर कर लेंगे। ठीक, उसके बाद हम बात कर लेते हैं, ये तो हम क्या देख लिए, पॉलिटी देख लिए, ज्योग्राफी देख लिए और बायो देख लिए। उसके बाद जो हमारा स्टैटिक का पोर्शन होगा, जो स्टैटिक का पोर्शन होगा, स्टैटिक के पोर्शन में हम क्या करेंगे, हम सबसे पहला दिन जो है, सबसे ज़्यादा प्रश्न आपके जिस स्टैटिक के पोर्शन से सबसे ज़्यादा जो प्रश्न पूछे गए हैं वो जनगणना से पूछे गए हैं प्रश्न। हालांकि जनगणना पर हम पूरे जनगणना को हम वन शॉट लेकर कवर भी कराए हैं और उस पर जो भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव बन सकते थे उनको हम कवर कराए हैं। ठीक है, तो हम पहले दिन फिर से जनगणना कवर करेंगे। उसके बाद जो अगला दिन होगा वो संगीत से संबंधित होगा। ठीक है, संगीत से संबंधित होगा। और उसका नेक्स्ट डे हम क्या करेंगे, नृत्य को कवर करेंगे। जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, जितने भी कंसेप्ट बन सकते हैं, उन सारे को कवर करेंगे। और जो चौथे दिन होगा, उस दिन हम वाद्य यंत्र को देख लेंगे। और अगले दिन हम क्या करेंगे, अगले दिन हम त्यौहार को देखेंगे। ठीक है, हम त्यौहार को देखेंगे, उत्सव को देखेंगे और महोत्सव को देखेंगे। ठीक है, यहाँ से भर के प्रश्न पूछे गए हैं आपके एग्जाम में। उसके बाद हम लास्ट में क्या करेंगे, लास्ट से एक दिन पहले पुरस्कार देख लेंगे और पुरस्कार और सम्मान से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, बन सकते हैं, जो भी कंसेप्ट है, उन सारे को हम क्या करेंगे, कवर कर लेंगे। और अगले दिन हम क्या करेंगे, खेल को कवर कर लेंगे। क्या, अगले दिन हम खेल को कवर कर लेंगे। अच्छा, देख लीजिए, जैसे इसमें ये 10 दिन तक नहीं चलेगा। ये स्टैटिक आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये भी 7 दिन तक चला। तो जो 3 दिन इधर बचा, 3 दिन आपका बायो में बचा था, तो जो 6 दिन हमारा बचेगा, उस 6 दिन में हम इन सारे टॉपिक को कवर कर देंगे, जिसको हमने नाम दिया है मिसलेनियस या फिर विविध। ठीक है, मिसलेनियस या फिर विविध। इसमें आखिर हम किस किस टॉपिक को कवर करेंगे, तो इसमें हम किस किस टॉपिक को कवर करेंगे, तो इसमें हम कवर करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री को। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो प्रश्न हिस्ट्री से देखने को मिलता है वो आपके मॉडर्न हिस्ट्री से हो गया। उसके बाद हम अगले दिन क्या करेंगे, फिजिक्स और केमिस्ट्री के जितने भी कंसेप्ट हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको हम कवर कर लेंगे एक दिन में, या फिर एक पोर्शन में हम सारे फिजिक्स और केमिस्ट्री को कवर कर देंगे। ठीक, उसके दिन अगले दिन हम क्या करेंगे, एंशिएंट हिस्ट्री और मिडाइवल हिस्ट्री दोनों को हम कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, उसके अगले दिन हम क्या करेंगे, इकोनॉमिक्स को कवर कर देंगे। ठीक है, सारे के सारे इकोनॉमिक्स को हम कवर कर देंगे। ठीक है, ये था कि हम अगले जो 10 दिन है उसमें करने के क्या वाले थे। ये तो हो गया, हम अलग अलग हम इसमें क्या किए हैं कि हमने सब्जेक्ट का नाम लिखा है और जो सबसे ज़्यादा प्रश्न बन सकते हैं, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं, उस टॉपिक को हम पहले लिए हैं। अब हम करेंगे कैसे, ठीक है, आखिर अब हम करेंगे कैसे, इस बात को समझने के लिए थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं कि आपका एक दिन का जो जीएस का वीडियो होगा, आपका एक दिन का जीएस को वीडियो में 4 पोर्शन को हम कवर करेंगे। ठीक है, जैसे हमने क्या किया, जैसे हम पॉलिटी का एक टॉपिक उठा लिए। ठीक, उसके बाद उसी तरह हम क्या करेंगे, पॉलिटी का टॉपिक हो गया, दूसरा हमारा टॉपिक ज्योग्राफी से हो जाएगा, तीसरा हमारा टॉपिक बायो से हो जाएगा, और चौथा हमारा टॉपिक किससे हो जाएगा, स्टैटिक से हो जाएगा। ठीक, स्टैटिक से हो जाएगा। ठीक है, पहला पॉलिटी से,
उसके बाद हो सकता है क्रम थोड़ा इधर उधर हो, उसके लिए परेशान मत होइए। पॉलिटी से आपको एक वीडियो में आपको कितना मिलेगा, 4 टॉपिक मिलेगा 4 सब्जेक्ट से। एक तो पॉलिटी मिलेगा, ठीक, एक तो पॉलिटी मिलेगा। दूसरा आपको क्या मिल सकता है, दूसरा स्टैटिक मिलेगा, ठीक है, दूसरा स्टैटिक मिलेगा। तीसरा आपको बायो मिलेगा, ठीक है, यानी जीव विज्ञान मिलेगा। और चौथा ज्योग्राफी यानी भूगोल मिलेगा, ठीक है। और जो भी समाप्त होते जाएगा वहाँ पर हम नए नए चीज़ों को ऐड करते जाएंगे। यानी इस तरीके से अगर आप मतलब कुछ भी नहीं पढ़े हैं या फिर थोड़ा बहुत भी पढ़े हैं, अगर इसको कंटिन्यू कर लेते हैं तो यकीन मानिए कि आप मैक्सिमम स्कोर करके आएंगे, ठीक है। एवरेज बच्चे से बहुत अच्छा स्कोर करके आएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए टॉपिक इसी पैटर्न पर वीडियो में मिलते हैं। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आपको यह प्लान कैसा लगा है, ठीक है, कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताइए, ठीक है। और बीच में थोड़ा सा मेरा एग्जाम आ गया था, इसीलिए थोड़ा सा डिसकंटिन्यूटी हो गया और उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। कोई बात नहीं, आप एग्ज़ाम के समय फिर से आ गए हैं ना, तो बढ़िया से पढ़ा जाएगा। थैंक यू भाई।